इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ, जिसका सोमवार से आगाज हुआ है। ग्लोबल साउथ में पहली बार हो रही समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स पर जाकर एआई की तकनीकी प्रगति देखी और स्टार्टअप्स कंपनियों के प्रतिनिधियों से जानकारी ली। भारत मंडपम में 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक ये एआई इम्पैक्ट समिट चलेगा। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में एआई की सुरक्षा, गवर्नेंस, नैतिक उपयोग, डेटा सुरक्षा और सॉवरेन एआई के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये समिट देश में उभरते एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित की गई है। इसमें 600 से अधिक उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर 13 देशों के मंडप बनाए गए हैं। इस एक्सपो में तमाम देशों के डेलीगेशन के अलावा दुनिया की नामचीन कंपनियां, स्टार्टअप, रिसर्च इंस्टीट्यूट के डेलीगेट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट का एक बड़ा आकर्षित युवा एआई कार्यक्रम है। ये ग्लोबल यूथ चैलेंज है और इसका उद्देश्य छात्रों और युवा पेशेवरों में एआई को लेकर जागरूकता फैलाना है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में बड़ी घोषणा करते हुए बताया, सरकार जल्द ही क्रिएट इन इंडिया मिशन लॉन्च करने जा रही है, जिसका फोकस उद्योग, रोजगार और भविष्य की जरूरतों पर होगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत के मौजूदा संसाधनों को मजबूत बनाना, देश को दुनिया के सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म्स के रूप में स्थापित करना और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार पेशेवर प्रतिभाएं तैयार करना है। और इस समिट में जो है सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट समेत कई दिग्गज टेक कंपनियों के टॉप लीडर्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। 600 से अधिक स्टार्टअप्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस के बाद इस साल भारत इस वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन से यह साबित होता है कि वैश्विक बाजार में भारत की अहमियत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन समेत कई स्थलों में समिट का आयोजन 20 फरवरी तक चलेगा। इस इवेंट में 100 से ज्यादा देशों की भागीदारी होगी, जिनमें 30 से अधिक देशों की 300 से ज्यादा कंपनियां अपनी तकनीक का प्रदर्शन कर रही हैं। इस मामले में चर्चा करने के राजीव तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली में एआई समिट का जो है प्रधानमंत्री ने आगाज कर दिया है और घूम घूम कर उन्होंने बहुत स्टॉल्स देखे। क्या लगता है, क्या इससे हमारे देश को फायदा होगा? देखिए, यहाँ पर बात करें करते हैं जिस तरीके से भारत मंडपम के अंदर आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उद्घाटन किया और इसका कहीं ना कहीं ये कहें कि एआई जो है कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं आप 2026 जो है उसका आगाज हो चुका है। और वहीं बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी एआई को लेकर भी काफी बड़ी जो उपलब्धियां जो हैं वो बताई गई हैं। दूसरा यहाँ पर बात करें जितने भी तमाम मंच लगे थे भारत मंडपम के अंदर, उनको सभी को कहीं ना कहीं देखा गया और खुद भारत प्रधानमंत्री की बात करें तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं एआई को लेकर जो लगातार कोशिशें की जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं काफी हद तक सफलता जो है वो मिलती नजर आ रही है और इससे बहुत जल्दी उन्नति जो है वो देखने को मिलेगी। सभी क्षेत्रों की बात करें, कृषि के क्षेत्र की बात करें, व्यापार के क्षेत्र की बात करें या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें, सभी क्षेत्रों के अंदर एआई जो है अब भारत को भी और ज्यादा ऊंचाइयों पर लेके जाता हुआ नजर आएगा। और जिसके अंदर कहीं ना कहीं भारत मंडपम की बात करें तो 13 देश जो थे वो इसमें शामिल हुए थे, जिनके अंदर कहीं ना कहीं तमाम ऐसी प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई थी। जी, लेकिन जिस तरह से दुनिया भर के तमाम आईटी दिग्गज पहुंचे हुए हैं, 600 स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं, इसको देखते हुए क्या लगता है आगे किस तरह के रोजगार की संभावनाएं बनती है भारत में? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भारत मंडपम के अंदर जिस तरीके से आज एआई को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से आगाज किया गया, तो उससे तो कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र के अंदर और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धियां जो है वो हासिल होंगी। वहीं भारत को अब और ज्यादा फायदा जो है एआई से भी होता नजर आएगा और एआई जो है आजकल डिजिटल के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं या फिर क्या है और ज्यादा उन्नति जो है वो भारत को बिल्कुल मिलती हुई नजर आएगी। और देखना होगा कि जिस तरीके से आज इसके आगाज हुआ है तो ये आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा कितना सफल हो पाएगा और भारत जो है बाकी देशों के साथ साथ किस तरीके से चल पाएगा। जी राजीव, आपकी बात हुई होगी जो वहाँ पे आईटी के लोग आए हुए हैं, इसमें खास कार्यक्रम युवा एआई है, ये ग्लोबल यूथ चैलेंज है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भारत मंडपम के अंदर जिस हमारी एआई एक्सपर्ट से बात करी की गई टेक्नो जो तमाम यहाँ पर आए हुए
लोग थे उनसे भी बातचीत हुई, मगर उनकी तरफ से यही कहा गया है कि एआई के आने से कहीं ना कहीं हर क्षेत्र के अंदर उन्नति जो है वो मिलती नजर आएगी और कहीं ना कहीं भारत को भी इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा। और यही कोशिश जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही थी, कहीं ना कहीं भारत को और ज्यादा एआई के माध्यम से कहीं ना कहीं सफलता जो है मिलती हुई नजर आए। मगर यहाँ पर बात करें व्यापार की या फिर कृषि क्षेत्र की, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा कोशिशें जो है जरूर की गई है। मगर अब देखना होगा व्यापार के अंदर एआई के आने से कितना और फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा और लोगों को इससे कितना फायदा हो पाएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजू इस जानकारी के लिए। तो एआई समिट में दुनिया भर के देशों के लोग पहुंचे हुए हैं, 600 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं, 13 देशों से अधिक जो है राष्ट्राध्यक्ष हैं और दुनिया भर के गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई तमाम टेक कंपनियों के दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनके बीच विचार विमर्श होगा भविष्य में किस तरह से तकनीक काम करेगी और इसमें भारत कैसे बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत की आबादी और यहाँ के यूजर्स बेस बहुत तगड़ा है। इसमें युवा भागीदारी कितनी बढ़ेगी, क्योंकि एआई को कहते हैं कि युवाओं फौरन जो है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इसको युवा चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है और इससे देश का रोजगार भी आगे बढ़ेगा।